सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सरकार और जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो अब से नहीं, बहुत पहले से बहुत ताकत लगा के धमका रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं और उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट और अदालतों की रक्षा के लिए होते हैं कि जजेस जो हैं, जनता पूरी जजेस के साथ खड़ी है कि वो सिर्फ इस काम के लिए कि आप किसी सरकार के धमकी से, किसी आरएसएस के व्यक्ति की धमकी से, किसी निशिकांत दुबे साहब की धमकी से या किरण रिजिजू साहब की धमकी से या धनखड़ साहब की धमकी से ना डरें। जनता जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, सबकी मालिक है, वो अदालतों के सामने ढाल बन के खड़ी है, तो वो निष्पक्ष फैसले करें। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि पीसफुल प्रोटेस्ट की सभी मजलूम वर्ग, सभी प्रताड़ित वर्ग, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी मिलकर प्रोटेस्ट करें। अमित शाह जी के अगर आप क्या अब ये देखिए, जो ऐसे लोग हैं वो किसी धर्म के मानने वाले नहीं होते ना, उनका धर्म एक ही होता है, सबका माल लूट, ये मनुवादी मानसिकता के लोग होते हैं, सबका माल लूटो और अपने पास कर लो। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा था, ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह जी खुद अपने जैन समाज को नहीं छोड़ेंगे, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अमित शाह जी एक फोन करें आप किसी अपने पीए से ही करा दें फडणवीस साहब को, मतलब वो वैसे ही बोल रहे रोक दो सर, तो हाँ एक सेकंड लगता है अमित शाह जी के एक पीएचओ, उनका सबसे जो बिल्कुल बेसिक काम करने वाला पीए होगा ना, वो झूठे ही बोल दे फडणवीस साहब को कि रुकवा दो, नहीं रुक जाता। और एक और बात बता दीजिए, फडणवीस साहब क्या इतने ताकतवर, इतने बलिष्ठ, इतने बलवान हो गए कि किसी जैन समाज के मंदिर को ये जानते बूझते कि अमित शाह साहब जैन समुदाय से आते हैं, वो टेढ़ी नजर करके भी देख। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री कहते हैं कि कानून सदन ने बनाया है, मानना तो पड़ेगा। कैसे नहीं मानेंगे आप लोग? नहीं, ये धमकी भरी बातें करने से कोई भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है वो बदल तो जाएगा नहीं। पार्लियामेंट का, स्टेट असेंबलीज का अधिकार है ये कि वो कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट्स का ये अधिकार है कि अगर वो संविधान की मूलभूत भावना के खिलाफ अगर कोई कानून बनाए तो उसे निरस्त करके जीरो कर दे। तो ये अपनी अपनी सीमाएं, अपने अपने क्षेत्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाए हैं, उस पर सबको रहना पड़ेगा। इसके बाहर जो भी जाएगा वो संविधान का दोषी होगा, संविधान का अपराधी होगा। और आरएसएस और बीजेपी से आप लोग क्या उम्मीद करते हो, वो संविधान को क्या किसी भी प्रकार से रहने देंगे? तो वो बिल्कुल आपकी गलत सोच है। वो तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कराएं। लेकिन जिस प्रकार से ये वक्फ को निरस्त कराने की कार्रवाई चल रही है, मुझे उसमें ये मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है कि इससे बेहतर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। ये जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, जो 17 तारीख को पारित हुआ है। इसमें बहुत लोगों ने बाहर आके, आज मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहता, मैं आज सिर्फ जो बातें मैंने कहनी थी मैं कह चुका हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें करना चाहता हूँ आज से कि ये इस पूरे आदेश में मैं जनता से आह्वान भी कर रहा हूँ कि आप लोग सब जाके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ये आदेश इसको डाउनलोड करें और देखें इसमें हुआ क्या। ये हमारा सबकी जिम्मेदारी बनती है ताकि अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही सबकी रहे, चाहे वो हमारे वकील हों, चाहे वो हमारे नेता हों। तो इसमें कहीं भी कोई स्टे का जिक्र नहीं, बिल्कुल जिक्र ही नहीं है कोई भी स्टे का। सिर्फ तुषार मेहता साहब जो 2 नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं देश के, वो उनकी एक स्टेटमेंट है, उनकी एक वाक्य है जो रिकॉर्ड किया गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जहां तक वादों की बात है, बाबरी मस्जिद से पहले भी आपने एक एफिडेविट पे वादा देखा था, जो ये अभी सुप्रीम कोर्ट का एडीआर का जो जजमेंट आया था इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वादों को लिखा था कि ये वादे किए गए हैं, इसलिए जो है मशीनों से चुनाव सुरक्षित हैं। इसके अलावा भी दर्जनों ऐसे, अब मैं आपको केसेस बता सकता हूं जिसमें सरकार के बड़े बड़े वकीलों ने खड़े होकर झूठे वादे किए हैं। तो क्या इस वादे पे यकीन किया जा सकता है? मेरे हिसाब से, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, नहीं। बाबरी मस्जिद का जो केस है
उसके बाद बाबरी मस्जिद का 1992 में विध्वंस हुआ था एफिडेविट के बावजूद कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे, सरकार ने दिया था वो वादा। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसका एग्जाम्पल यूपी में और महाराष्ट्र में आप लोगों ने देख ही लिया है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो मेरा जनता से ये आह्वान है खास तौर पे, और अकेले मुसलमानों से नहीं, क्योंकि ये जो कानून है ये अगर इसे सिर्फ मुसलमानों का बना दिया जाएगा तो वैसे ही आरएसएस और बीजेपी जो है स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे आ जाएगी, मगर ये बुद्धिस्ट समाज के खिलाफ है सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है, और जैन समाज के खिलाफ भी कितना है उनको अभी जो मुंबई में हुआ है उससे उन्हें समझ में आई गई है। और मेरे ख्याल से जैन समाज ने जो कल हैदराबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ है उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा, संख्या छोटी होने के बावजूद भी अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट जैन समाज ने किया है। और हैदराबाद में भी दारुस्सलाम में कल एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। तो प्रोटेस्ट करना नितांत आवश्यक है। उसकी वजह भी अभी मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सरकार और जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो अब से नहीं, बहुत पहले से बहुत ताकत लगा के धमका रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं और उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट और अदालतों की रक्षा के लिए होते हैं कि जजेस जो हैं, जनता पूरी जजेस के साथ खड़ी है कि वो सिर्फ इस काम के लिए कि आप किसी सरकार के धमकी से, किसी आरएसएस के व्यक्ति की धमकी से, किसी निशिकांत दुबे साहब की धमकी से या किरण रिजिजू साहब की धमकी से या धनखड़ साहब की धमकी से ना डरें। जनता जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, सबकी मालिक है, वो अदालतों के सामने ढाल बन के खड़ी है, तो वो निष्पक्ष फैसले करें। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि पीसफुल प्रोटेस्ट की सभी मजलूम वर्ग, सभी प्रताड़ित वर्ग, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी मिलकर प्रोटेस्ट करें। जैन, ये सब लोग मिलकर प्रोटेस्ट की तैयारी करें। इससे अदालतों को भी ताकत मिलेगी ताकि ऐसे गंदे घिनौने कानूनों को वो निरस्त करें। और जो सरकारें आएंगी और जो आने वाली सरकारें आएंगी वो तुरंत इस कानून को पार्लियामेंट के द्वारा ही निरस्त करके एक अच्छा कानून सभी लोगों के लिए बनाए ताकि सभी के धर्मों की और धर्म की जो संपदाएं हैं उनकी हिफाजत अच्छे से हो सके। दूसरी बात कि अपने अपने धर्मों के प्रॉपर्टीज की हिफाजत उस धर्म के मानने वाले लोगों के हाथ में ही पूरी तरीके से रह सके। और सरकार के जो अधिकारी हों और जो सरकार की संस्थाएं हों, सीबीआई, ईडी, पुलिस, उसकी मदद कभी भी ये अलग अलग बोर्ड वाले अलग अलग धर्मों के मदद ले सकें ताकि वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। ऐसा कानून लाने के लिए हम सब लोगों को एक साथ जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए। जो भी व्यक्ति पीसफुल प्रोटेस्ट करने से आपको रोकता है वो आपको सही रास्ता नहीं दिखा रहा, वो आपको गलत रास्ता दिखा रहा है, ऐसा मेरा कहना। तो क्या कानून रद्द हो जाएगा क्या? कानून तो देखिए मैंने ही कॉल दे रखा है, मैं एक ईमान वाला अम्बेडकर वादी हूँ और मैंने कोई अपने बेसिस पे वो कॉल नहीं दिया है कि ये कानून आया है तो ये कानून इंशाल्लाह जाएगा भी, ये तो जाएगा ही। अब ये इस पे निर्भर करता है कि जनता कितना ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट करती है, तो ये उतना जल्दी जाएगा, जाना तो तय है, बिल्कुल कोई इसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और एक अच्छा मजबूत कानून, एक जैसा कानून सभी धर्मों के लिए, हालांकि वो कानून अलग अलग होगा लेकिन उसके जो बेसिक फीचर्स, सेलियन फीचर्स होंगे, जैसे कि सज़ाएं ज़्यादा होनी चाहिए, धार्मिक प्रॉपर्टी को चुराने की, हेर फेर करने की भी सज़ा उम्र कैद तक होनी चाहिए, सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं धार्मिक जो बोर्ड बने उनकी वीडियोग्राफ होनी चाहिए, उनके खुद के सुरक्षा की जो कर्मियों को रखने की बात हो सके, और उनके जो केसेस चलें वो ऐसी अदालतों में चलें, चाहे वो ट्राइब्यूनल हो या अदालत हो, जो जिसका निपटारा 1 साल से कम के अंदर हो ही जाए हर हालत। तो आपको नहीं लगता कि इसमें बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि लंबे समय से एक ये भी चल रहा था कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, अच्छा बनाने की जरूरत थी। 2013 का भी जो कानून है उसमें तो मैं भी उसमें सजेशन देने में इन्वॉल्व था। मौलाना वली रहमानी साहब ने मुझसे लिए थे और पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर भी मुझे इसीलिए बनाया गया था। तो उसको बेहतर जो 2013 में भी है वो भी कोई बेहतरीन कानून नहीं है, मैं खुलेआम इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी पूरी सजेशंस तब भी नहीं मानी गई थी। लेकिन ये जो प्रपोजल आया है ये उस कानून को बदलने के लिए आया है, लेकिन बदलाव कैसा कि इसमें चोरी की जगह डकैती हो सके। ये नहीं कि चोरी रोकने के लिए, 2013 के कानून में भी चोरी हो सकती थी और हो रही थी, लेकिन अब डकैती और लूट
और वो भी होलसेल डकैती, होलसेल लूट का कानून बनाया गया। तो कानून में अगर कोई बदलाव आना चाहिए तो वो उसको और गलत बनाने के लिए या उसको और ख़राब बनाने के लिए नहीं आना चाहिए, जैसा कि इस कानून में 2025 के है, बल्कि उसको मजबूत बनाने के लिए और उसको और अच्छा बनाने के लिए आना चाहिए। आपको आप क्यों कह लग रहा रहे है? हैं कि जैनों को भी आना चाहिए आंदोलन करने के लिए, तो अमित शाह उतरे फिर बगोट के खिलाफ में? अमित शाह जी, जैन है। अमित शाह जी क्या, अगर आप क्या, अब ये देखिए, जो ऐसे लोग हैं वो किसी धर्म के मानने वाले नहीं होते ना, उनका धर्म एक ही होता है, सबका माल ये मनुवादी मानसिकता के लोग होते हैं, सबका माल लूटो और अपने पास कर लो। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा था, ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह जी खुद अपने जैन समाज को नहीं छोड़ेंगे, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अमित शाह जी एक फोन करें आप किसी अपने पीए से ही करा दें फडणवीस साहब को, मतलब वो वैसे ही बोल रहे रोक दो इसे, जो महाराष्ट्र तो हाँ, एक सेकंड लगता है अमित शाह जी के एक पीए, जो उनका सबसे जो बिल्कुल बेसिक काम करने वाला पीए होगा ना, वो झूठे ही बोल दे फडणवीस साहब को कि रुकवा दो, नहीं रुक जाता। और एक और बात बता दीजिए, फडणवीस साहब क्या इतने ताकतवर, इतने बलिष्ठ, इतने बलवान हो गए कि किसी जैन समाज के मंदिर को ये जानते बूझते कि अमित शाह साहब जैन समुदाय से आते हैं, वो टेढ़ी नजर करके भी देख लें तो पहले मैं कह तो रहा हूं, पहले जो ये फडणवीस साहब हैं, बीएमसी के लोग हैं, पहले वो फोन करेंगे अमित शाह जी से, उनसे एक नहीं 10 बार पूछा होगा, सर क्या ये बिल्डिंग तोड़ दें, ये मेरा इल्जाम है सीधा सीधा। तब जब उन्होंने कहा होगा तोड़ दो, हाँ इससे हमें फायदा होगा, जैन समाज के लोग जो हैं आजकल हमसे थोड़े बहुत नाराज भी चल रहे हैं और वो उतना फंड भी नहीं दे रहे हैं, मैं ये सब अंदाजा लगा रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा सब। फंड कम दे रहे हैं तो जरा इनकी चूड़ी टाइट करो ताकि ये फंड ज्यादा देना शुरू करें। इसके बगैर किसी की हिम्मत नहीं है जो जैन समाज के, अमित शाह जी को ये जानने के बाद कि वो भी जैन समाज से आते हैं, ये मंदिर के ऊपर गलत हो या सही हो वो तो बात की बात है, कोई टेढ़ी नजर भी करके देख सकते, मेरा ऐसा मानना। जो जैनी संख्या करीब 2.5% है देश में, तो मुस्लिम 22% है। जैनियों ने आंदोलन किया है बड़े पैमाने पर और सरकार ने उनकी बात मानी भी है, मुसलमान क्यों नहीं आ रहे सड़क पर उस तरह से? देखिए, सेंसस के हिसाब से 2011 के ना तो जैनी 2.5% है, ना मुसलमान 22% है, मुस्लिम समाज जो है कमोबेश 15% के आसपास है, और जो जैन समाज है वो 1% के आसपास। ये तथ्यात्मक रूप से बात है। अब जो लोग अपने आप को जैन लिखते हैं, कोई बहुत सारे जैन ऐसे भी हैं, जैसे बुद्धिस्ट समाज के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सेंसस में अपना नाम ही बुद्धिस्ट समाज के अंडर नहीं कराते, उसी प्रकार से जैन समाज के भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसकी वजह अलग अलग। तो नहीं, वो आ गए क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है अभी भी कुछ ना कुछ बरकरार है, और वो क्योंकि एक जागरूक समाज है, वो अपनी लीडरशिप पे लगाम रखते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है और कोई वजह नहीं है, वो अपनी लीडरशिप पे लगाम लगा के रखते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनको तोलते हैं उनके कार्यों के हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि जैन समाज के लोग परफेक्टली अपने लीडर्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज से और दूसरे समाजों से ज्यादा बेहतर हैं वो। इसीलिए मतलब कुछ घंटों में ही देखिए आप कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हालांकि नंबर्स में इतने छोटे हों। तो हमें उनसे इस बात को, क्योंकि हमारे वो माइनॉरिटी के भाई हैं, और जो मनुवादी मानसिकता के खिलाफ जो सबसे बड़ा जो चैलेंज हुए थे ना, सबसे पहला चैलेंज जैन समाज का ही था, उसके बाद बुद्ध समाज का चैलेंज था मनुवादी मानसिकता के खिलाफ। तो वो भी हमारे भाई ही हैं, लेकिन उनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे वो अपनी लीडरशिप को अपने कंट्रोल में रखता है आम समाज उनका। आप कह रहे हैं कि इसमें डकैती हो सकती है, कैसे डकैती हो सकती है? डकैती कैसे हो सकती है? जैसे एंटीला की डकैती हुई, जैसे अभी तो ये केस का एक तरीके से बहुत लोग स्टे समझ रहे थे, उसके बाद यूपी में क्या हुआ अभी थोड़ा ही है सर, ये तो गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। मैं नहीं कर रहा, मैं तो मना कर रहा हूँ, इसमें स्टे नहीं है, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ। और वादा भी किसका है? मुसलमान तो खुश हो गए इस मामले को लेकर। अब वो खुश तो हैं, लेकिन यही खुशी जो है ना, यही नुकसान करती है। जैन समाज खुश नहीं होगा, आप यही फर्क है मुस्लिम समाज में और जैन समाज में। वो खुश नहीं होगा अगर उनके लीडर बोलेंगे ना खुश रहो, वो मंदिर तो टूटा ही नहीं है, बाबरी मस्जिद का केस तो हम जीत गए, ऐसा बोल दें उनसे कि मंदिर का केस जीत गए, तो उनके लीडर्स का जो हशर करेंगे ना जैन समाज के लोग, वो उनकी ताकत है। इसमें भी गुमराह किया जा रहा है। अगर लीडरशिप को, अगर मुस्लिम समाज थोड़ा भी लगाम कस दे तो लीडरशिप, और ये तो समाज भी इतना ताकतवर समाज है, तो ये जो है ना, वो लीडर मुस्लिम समाज के जिनकी कसना है, जिनको जो भी लीडर है, जो जिनके नाम इसमें छपे हुए हैं, मैं नाम लेता रहा हूं, अब मैं बार बार नाम लेके क्यों, मैंने अब कल से पॉलिसी चेंज की है, नाम नहीं ले रहा।